आप लोगों का हेलो। हाँ, चलिए। सबसे पहले तो नए साल की आप लोगों को बधाई। और 2025 हमारी लाइफ में बहुत ही जबरदस्त आने वाला है। इसके पीछे दो तीन कारण है। सबसे पहला कारण है कि जब हम लोग 2011 में फॉरएवर से आए थे, तो उस समय एक स्लाइड चलती थी जो बताता था कि 2024 में ये फॉरएवर का बिजनेस लगभग 65,000 करोड़ टर्नओवर को क्रॉस करेगा। तो उस समय बताया जाता था कि जो भी व्यक्ति अभी फॉरएवर में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, वो आने वाले समय में 2024 तक वो लखपति नहीं करोड़पति हो जाएगा। तो वो चीजें उस समय की शुरुआत थी। लेकिन जो उस समय के अर्थशास्त्री थे, जैसे एक यूएसए के अर्थशास्त्री थे जॉन एफ पिल्जर, वो बोलते थे 2010-11 में ही उनका एक भविष्यवाणी था कि जो डायरेक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और हेल्थ और वेलनेस सेक्टर जो है, वो आने वाले समय का सबसे बड़ा सेक्टर बनने जा रहा है। तो सोचिए कि अभी जब आपको बताया जाए कि गोल्ड का आज का रेट अगर बताया जाए कि 54,000 रुपया है, और कभी बोला जाए कि गोल्ड का रेट 400 रुपये भी 10 ग्राम का था। पेट्रोल अगर आपसे बोला जाए कि हम लोग 10 रुपये लीटर पेट्रोल लिए थे, तो आपको अजीब सा लगेगा। आज जॉब की बात किया जाए और बोला जाए कि लोग 80 रुपया मंथली जॉब भी किए हैं, और जो 80 रुपया मंथली जॉब किए हैं उनकी पेंशन आज 80,000 रुपया है। तो ये अपने आप में एक अजीब सा लगता है। क्यों अजीब सा लगता है? क्योंकि नॉर्मल आदमी और सक्सेसफुल आदमी में अंतर यही होता है कि नॉर्मल आदमी 1 साल 2 साल के लिए सोचता है, वो वर्तमान के लिए सोचता है। तीन तरह के लोग होते हैं। एक फेलियर लोग होते हैं। फेलियर लोग हमेशा बैक के बारे में सोचते हैं, जो बीत गया है, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो सोचते हैं कि काश 1 साल पहले ये कर लेते, काश पिछला दिन ये कर लेते, पिछले महीने ये कर लेते, काश हमको ये मौका मिला होता। वो फेलियर होते लाइफ में, क्योंकि वो उन चीजों के बारे में अपने आप को सफाई देते, अपने आप को संतावना देते हैं जिसमें वो जाके कुछ कर नहीं सकते हैं। जो नॉर्मल और जनरल आदमी होते हैं वो वर्तमान के लिए सोचते हैं कि मुझे आज क्या करना है, मुझे आज किस इनकम पे जाना है, आज मेरी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। और जो 1% सक्सेस लोग है ना, वो भूतकाल के बारे में नहीं सोचते हैं, वर्तमान के बारे में भी नहीं सोचते। वो हमेशा सोचते हैं कि ये 2025 चल रहा है, 2030 में हमारी लाइफ कैसी होगी। तो जो विजनरी, उन्हें ही कहा जाता है विजनरी पर्सन। विजनरी पर्सन का मतलब होता है जो अपने लाइफ का अगला 5 साल का प्लानिंग करके बैठे हो। विजनरी पर्सन वो होता है जो जानता है कि आज के डेट में किसी चीज की वैल्यू क्या है और अगला 5 साल बाद वैल्यू क्या होगा। जैसे अगर मैं आज कहूं कि आप एक पीसीओ खोल लो, या पीसीओ में जो पब्लिक बूथ था, जब 20 रुपये कॉल मिनट का चलता था, उस समय आप लोग कमा सकते थे। और उसके बाद कुछ लोगों ने क्या किया कि जब पीसीओ समाप्त होने लगा, तब वो जाके उन्होंने पीसीओ खोला और बोला कि मेरा नुकसान हो गया। रीजन ये था कि वो लोगों ने वक्त से पहले, समय के साथ, वो अपने आप को नहीं चेंज किया। तो हम लोगों ने देखा, जब ट्रेनिंग में बैठे थे पहली बार फॉरएवर की ट्रेनिंग्स में, तो वहां जॉन पिल्जर के बारे में बताया जा रहा था कि जो आने वाला 2020 का बाद का जो साल है, वो केवल और केवल वेलनेस और नेटवर्क मार्केटिंग का है। ना वो प्लास्टिक उद्योग का रहा, ना वो इंटरनेट का जमाना रहा, ना डब्ल्यू का रहा। ये सारी चीजों को छोड़ दिया। तो मैं अपना परिचय दे दूं। जैसे लक्ष्य जी ने बताया, विवेकानंद तिवारी, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में मैं था। उस समय भी गवर्नमेंट जॉब की बहुत वैल्यू थी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि आपको एक सिक्योरिटी मिलती है अपने पूरे जिंदगी की, कि आपको हर महीने एक इनकम आएगा जिससे आप अपने परिवार को चला सकते हैं। उसमें आपका ये आकस्मिकता नहीं रहेगा कि हाँ, इस मंथ आया, अगला मंथ कहीं कुछ हो जाए, अगला मंथ कहीं कुछ हो जाए। तो इनकम के लिए दो तीन साधन थे, जिसमें खेती थी, वो पुरानी हो चुकी थी। दो ही चीज बचे थे, एक बिजनेस, दूसरा जॉब। तो हम लोगों ने भी 1996 में गवर्नमेंट जॉब लिया।
गवर्नमेंट जॉब लिया, एक अलग पहचान हुआ, सिक्योरिटी आई, और जॉब करते 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 2011 का समय आया जब 15 साल बाद अचानक मेरी लाइफ में फॉरएवर आया। फॉरएवर आने के पीछे रीजन था इसके प्रोडक्ट, जो कि एक मिरेकल रिजल्ट लेके मेरे पापा के हेल्थ पे आया। और जब ये हेल्थ पे मिरेकल रिजल्ट आया तो मुझे मालूम चला कि ये एक डायरेक्ट मार्केटिंग है। तो 2011 में डायरेक्ट मार्केटिंग को लेके इतनी ज्यादा लोगों के प्रति जागरूकता नहीं थी, इतने ऑनलाइन चाहे वो सारे सक्सेस लोग बहुत कम थे, बहुत कम, 2 से 4-5% लोग सक्सेस थे। लेकिन ये हमें दो तीन चीजें समझ में आ गई कि ये आने वाले फ्यूचर का, या आने वाले फ्यूचर का बिजनेस है। और आप सभी को ये चीजें मालूम होगी कि जॉब और बिजनेस में दो चीजें डिफरेंस है। जॉब और बिजनेस में दो चीजें डिफरेंस है। जॉब में सिक्योरिटी है बट नो लिमिट इनकम नहीं है, बट आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते जो पैसे से होने वाले हैं। आप किसी ना किसी तरह से जितनी चादर उसी में पैर को समेट के आप जॉब में रहते हैं। जॉब में आपको टाइम फ्रीडम नहीं मिलता है। जॉब में आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, किसी को जॉब नहीं दिला सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आप अपनी क्वालिटी से जॉब में जिस लेवल पर हैं, कल अगर आपको कहीं कुछ हो जाए तो आपके बच्चे, आपकी फैमिली उस जॉब के उस शेयर को वो नहीं ले पाएंगे, फिर उन्हें जीरो से शुरुआत करना होगा। ये जॉब के इश्यूज थे। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में बहुत कुछ फायदा था कि अगर आपको कहीं कुछ हो जाए तो वो उस बिजनेस, चलते हुए बिजनेस को आपकी पत्नी, आपके बच्चे उसे टेक ओवर कर सकते थे। बिजनेस में जितने भी आप अपने एरिया में लोगों को देखते होंगे पैसे वाले, जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, फॉर्च्यूनर है, वो सारी चीजें, किसी के भी बैकग्राउंड को देखेंगे तो ये चीजें फील होगी कि उनका बैकग्राउंड जॉब का ना होकर बिजनेस का है। मतलब कि सिक्योरिटी ऐसा नहीं कि जॉब में है, बिजनेस में भी है। बट बिजनेस में दो तीन प्रॉब्लम्स आते थे। एक तो प्रॉब्लम आते थे कि अगर आपके परिवार में कोई बिजनेसमैन नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम होता है कि जॉब आपको तत्काल मंथली पेमेंट उसी समय से स्टार्ट कर देता है, लेकिन बिजनेस आपको 6 महीना, 1-1 साल तक नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करना होता है। तीसरा चीज ये होता है कि जब आप बिजनेस में जाते हैं तो आपको रिस्क ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि किस बिजनेस को किस तरीके से करना है जिससे वो ग्रोथ करे। तो ये रिस्क होता है। चौथा होता है कि बिजनेस करने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। ये सारी प्रॉब्लम्स के कारण, नहीं जानकारी के कारण, नहीं पैसे रहने के कारण, नहीं कोई आइडिया के कारण 98% लोग बिजनेस को बेहतर समझते हुए भी बाहर चले जाते थे। हमें भी मालूम था कि जो भी मेरे रिलेटिव में जो पैसे वाले कहलाते थे, या जो मेरे फ्रेंड्स थे जिनके पास अच्छी लाइफ स्टाइल थी, उनके बच्चे हायर स्कूल, हायर एजुकेशन ले रहे थे, उनके पास एक बेहतरीन बिजनेस था जहां से उनको महीने के लाखों आते थे। मुझे भी समझ में आ गया था कि मैं जॉब में दो चीजों के साथ हमेशा परेशान रहूंगा। एक तो परेशानी होगी कि मेरे पास मेरी टाइम फ्रीडम नहीं होगी, बच्चे का बर्थडे है लेकिन जॉब में जाना है तो जाना है, घर में शादी के सालगिरह हो, कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं, कहीं भी रिलेशन में जा रहे हैं, मन कर रहा है कि 1 से 2 दिन और रुके लेकिन छुट्टी नहीं है, तो चीजें प्रॉब्लम होगी। आप में से जितने भी जॉब वाले लोग हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनके पास उनका खुद का टाइम नहीं होता है। दूसरी बात है कि एक डर बना रहता है। तीसरी बात है कि आप कितना भी मेहनत से कोई ना कोई काम करिए, उसका आपको अचीवमेंट आपको न देके आपके ऊपर वाले ऑफिसर को मिलता है। चौथा, साथ में प्रॉब्लम्स ये होता है कि उस जॉब में आप जितनी महंगाई बढ़ती है उसी के हिसाब से आपका इनकम बढ़ता है। यानी कहीं भी आप दाल रोटी से ज्यादा जॉब में बेहतर नहीं हो सकते हैं। जो एक गस्टेड जॉब भी होता है उसमें भी वही लाइफ स्टाइल है। तो ये प्रॉब्लम्स थी। तो जब हेल्थ चैलेंज में पापा ठीक हुए तो मैंने अपने कुछ लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने शेयर किया था। क्योंकि उन्होंने पूछा था कि पापा कैसे ठीक हुए, तो मैंने शेयर किया था। उसका रिजल्ट हुए ये हुआ कि मेरे शेयर करने से, मेरे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज से उन्होंने कुछ प्रोडक्ट लिया अपने फैमिली के लिए। और मेरा पहला चेक आया, वो 1200 रुपये का एक चेक था। जॉब करते हुए एज ए पार्ट टाइम भी नहीं कहा जाएगा, समटाइम किसी ने पूछ लिया
मैंने उसे बता दिया। तो जो 1200 रुपये का पहला मुझे चेक आया, मुझे 2-3 कॉन्फिडेंस दिया, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो मेरे निगेटिव थॉट्स थे, वो निगेटिव थॉट्स चेंज कर दिए। पहला, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मेरे निगेटिव थॉट्स थे, आपके बारे में भी होंगे, बहुत सारे लोगों के पास होंगे, कि ये फंसने और फंसाने का खेल है। तो सबसे पहले मुझे लगा कि फंसने फंसाना क्या, पैसा अपना खुद का लगाना और अपने पैसा निकालने के लिए अपने नियर एंड डियर के पैसा लगवा देना, और एक दिन कंपनी भाग जाएगी, आप भी रो रहे हो और आपके रिश्तेदार भी रो रहे हैं। ये चीजें जब मुझे समझ में आती थी तो मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से बड़ी दूर भागता था। तो जब पापा ठीक हुए, इस प्रोडक्ट का रिजल्ट मुझे मिला, तो मैंने कहा कि नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का वो हमें क्वालिटी मिल रहा है, जो कि मेरे पैसे सही जगह खर्च हुए, जिसका रिजल्ट आया। दूसरा चीज मुझे ये समझ में आया कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट मेरा नहीं था, हमने अपने पापा के लिए प्रोडक्ट लिए थे। जिन लोगों को बताए उन्होंने अपने फैमिली में किसी के बाल की प्रॉब्लम थी, किसी के स्किन की प्रॉब्लम थी, उस प्रॉब्लम के लिए उन्होंने कुछ प्रोडक्ट मेरे बताए हुए लिए, जहां से मुझे पैसे आए। तो दूसरा बात मुझे समझ में आ गया कि मैं किसी को यहाँ पे पैसे लगाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, इसलिए लोग मुझसे नहीं भागेंगे। लोग मेरे पास आ रहे हैं अपने इस प्रोडक्ट के फायदे को मेरे साथ बेहतर करने के लिए, शेयर करने के लिए। मैं केवल प्रोडक्ट के फायदे को शेयर कर रहा था। तो जब 1200 का चेक आया तो मैंने अपने सीनियर से, अपलाइन से बात किया। उस समय मुझे अपलाइन सीनियर नहीं मालूम था। मैंने पूछा ये पैसे क्यों आए, तो उन्होंने बताया कि आपके द्वारा जो प्रोडक्ट शेयर करने से जो कंपनी को मुनाफा हुआ, उस मुनाफे का पेमेंट आपको आया। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, क्योंकि हम इंडियंस तो फ्री में सलाहकार होते हैं। किसी को बीमारी है तो सलाह दे देते हैं कि इस डॉक्टर से दिखाओ, किसी की बच्चे की शादी है तो सलाह दे ही देते हैं कि भाई ये बाजा वाला करो, ये खाना बनाने वाला करो, ये करो। ये कोई नया बात नहीं है, पूरी फैमिली हमारी डेली सलाह देती थी। आप भी आज अगर अपने किसी रिश्तेदार से बात कर लो कि भाई शादी है बेटे का, कौन सा घोड़ा वाला सही रहेगा, बैंड बाजे वाला सही रहेगा, वो तुरंत 2 मिनट में आपको 10 बैंड बाजे वाले का नाम बता देगा। तो सलाह तो हम लोग देते ही थे। तो उन्होंने बताया कि सलाह देने का ही ये पैसे आते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन सलाह देते हैं कि आप ये ठंडा ठंडा तेल इस्तेमाल करिए, मैं करता हूं, फायदा होता है। और सबसे बड़ी चीज मैंने ये भी देखा कि आज के डेट में सलाह देने वाले की अगर काबिलियत है, सही सलाह देना जानता है, तो ईमानदारी से पैसा बहुत अच्छा कमा सकता है। ये फॉरएवर में मुझे समझ में आ गया कि कोई गलत सलाह नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये इसको इस्तेमाल करते हैं उसके बाद इस सलाह को देते हैं। तो फिर मैंने इसके मार्केटिंग प्लान को समझा। तो उन्होंने बताया कि इस मार्केटिंग प्लान में इसका सबसे टॉप लेवल जो है वो मैनेजर है, और इसकी एक ट्रेनिंग हुई। पटना में पहली ट्रेनिंग में मैं उस ट्रेनिंग में गया। वहां पे मुझे एक बहुत अच्छे लीडर थे, उनकी बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वही चीज मेरे दिल को छुआ, जिसे मैंने फॉरएवर किया। उनका कहना था कि आप बहुत अच्छे जॉब में, बहुत अच्छे बिजनेस में, सब कुछ है, एक काम करिएगा कि आज घर पे जाइएगा, रात को 12 बजे का मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा। 12 बजे का अलार्म बजेगा, आप उठ के बेड से थोड़ा नीचे उतरिए और ध्यान से देखिए अपने बच्चे और अपने परिवार को। वो बिल्कुल निश्चिंत होकर सो रहे होंगे, क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि कल उनकी जो जरूरत है वो आपके द्वारा पूरा हो जाएगा। बच्चे को स्कूल का फीस है, मम्मी पापा की दवा है, घर के खर्चे है, रेंट है, या जो भी है वो सारा कुछ आप उसको हर मंथ पूरा कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि लाइफ का कोई निश्चित नहीं होता है। 1% के लिए अगर आप सोचे, हम सोचे कि कल अगर हम नहीं हो, तो क्या हम ऐसे काम कर रहे हैं जहां पे मेरे नहीं रहने के बाद भी मेरी फैमिली को एक बाप की तरह देखने वाला इनकम हो, कोई एक ऐसा बिजनेस हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरे अनुपस्थिति में मेरे परिवार की जवाबदेही को ले सके? मैंने कहा कि नहीं, खूब होगा तो गवर्नमेंट जॉब में पेंशन होगा, लेकिन क्या वो पेंशन जो एक जॉब की तरह आता है, क्या वो पूरी तरह से उनके लिए मेंटेन होगा? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, एक ऐसे काम की जरूरत है जहां कल आप रहे या ना रहे, लेकिन ये इनकम आपको आना चाहिए। और ये बात मुझे समझ में आ गया कि मैं ठीक है, एक इनकम कर रहा हूं, ये इनकम से रोटी कपड़े मकान चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं जॉब के साथ एक और इनकम स्टार्ट कर दूं तो इसमें बुरा क्या है? क्यों? क्योंकि आगे आने वाले वक्त में जो बताया गया था कि वेलनेस इंडस्ट्रीज है, बताया गया था कि आपका
डायरेक्ट मार्केटिंग की इंडस्ट्री जाने वाली, बताया गया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति, करोड़पति की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अरबपति जो होंगे वो डायरेक्ट मार्केटिंग से होंगे। तो मुझे समझ में आ गया कि अब लेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये चीजें मुझे समझ में आ जाएगा तो भी पैसा ही पैसा है, और नहीं समझ में आया तो भी जिस सिस्टम जिस लोगों के साथ जुड़े हैं उनके थ्रू भी मुझे पैसे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ अकेले काम नहीं करना, अकेले का कोई रिस्क नहीं है, ये पूरा टीम, पूरा अपलाइन सीनियर, एक सिस्टम हमें सपोर्ट कर रहा है। तो जब एक सिस्टम सपोर्ट कर रहा है तो डिफिनेट है कि हमारा इसमें नुकसान होने का, लॉस होने का कोई डर नहीं है, और 100% फ्यूचर बेहतर है। और जब मैं समझा, मैंने लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया, और वो 1200 का चेक अगला मंथ सीधा सीधी मेरा पहुंच गया था 7,500 रुपये। क्यों? क्योंकि मैंने एक दो लोगों को बताया था, वही चीज मैंने 20 लोगों को बताया। मैंने केवल दिमाग में सोच लिया मुझे 20 लोगों के साथ शेयर करना है। जब 7,500 का चेक आया तो सोचिए 2011 में 7,500 रुपया बहुत बड़ा मायने रखता था, बहुत बड़ा पैसा था, क्योंकि उस समय सोना शायद 10 से 12 हजार रुपये का 10 ग्राम आता था, इतना सस्ता था। 46 रुपये 40 रुपये लीटर आपके डीजल थे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये बेहतर काम है। अगर मेरे इनकम के साथ साथ अगर ये साइड से इनकम आ रहा है तो मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए, मेरे अपने फ्यूचर के लिए बेस्ट है, मुझे ये काम को सीरियस होके करना चाहिए। और मैंने पहला काम ये किया कि लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया। और वो शेयर इसलिए कर रहा था कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, एक एक्स्ट्रा इनकम को लेके एक्साइटेड था, अपने फ्यूचर को लेके एक्साइटेड था, प्रोडक्ट के रिजल्ट को लेके एक्साइटेड था, और सबसे बड़ा चीज मुझे ये था कि मैं एक बिजनेसमैन बनने जा रहा हूँ, एक जॉब करने वाला आदमी, एक बिजनेसमैन भी साथ में बन रहा है, जो कि हमारे और हमारे फैमिली के लाइफ को बेहतर करेगा। और करते करते 5 से 6 महीना के अंदर जो इसका टॉप लेवल है मैनेजर, वो लेवल मैंने लिया। उस महीना मेरा 75,000 रुपये का चेक था, और सोचिए उस समय गवर्नमेंट जॉब में मेरा 35,000 रुपये था, और फॉरएवर से मुझे आया था 75,000 रुपये। डिफिट है कि जो चीज मैं 12 13 साल 15 साल करने के बाद मैं 35 40 हजार पे था, वो 2011 की बात करें, आज से 13 साल पहले। और वहीं इसी बिजनेस में मुझे 6 महीना के अंदर मैं 75,000 पे गया। मुझे समझ में आ गया कि रियली जो फ्यूचर का बिजनेस है ना, वो डायरेक्ट मार्केटिंग और वेलनेस का ही बिजनेस है, यहाँ पे कैरियर है। और जब मैं एज ए करियर मैनेजर के बाद इसे डिसाइड किया, तो मैंने धीरे धीरे इसके जितने भी अचीवमेंट है, जैसे ईगल मैनेजर था, मिलेनियर क्लब था यानी साल का 10 लाख रुपए, मैनेजर रिट्रीट था, सीनियर मैनेजर था, ईगल मैनेजर इंटरनेशनल टूर था, वो सारी चीजों को मैंने एक अपने से खुद लिस्ट बनाया। क्योंकि कहते हैं कि अगर भूख आपको लगा है तो खाना बनाने की तैयारी आपको करनी है। बाहर का कोई भी व्यक्ति आके केवल हेल्प कर सकता है, कोई सब्जी काट सकता है, कोई चावल दे सकता है, लेकिन खाना बनाने की जवाबदेही किसी और पे नहीं होगी। तो जब वो मेरे जिम्मे का था, मैंने अपने ड्रीम को देखा कि मेरे बेटी को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, और मुझे मालूम था कि आज के डेट में एजुकेशन इतना महंगा हो गया है कि एक जनरल आदमी, एक नॉर्मल आदमी साल का 5 लाख 8 लाख 10 लाख रुपया अपने बच्चों में खर्च नहीं कर सकता है। सपोज डेट अगर मैं 40,000 रुपये महीने कमा रहा हूं, तो कितना हुआ साल का? 4,80,000, 5 लाख रुपए। आप बताइए कि 5 लाख रुपए महीने में क्या मैं गाड़ी, बड़ी गाड़ी डिजर्व करता हूं, मेंटेन कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं अच्छा सा मकान मेंटेन कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं अपने बच्चों को आकाश में और एलन में पढ़ा सकता हूं? नहीं। क्या मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जहां पे साल का 3 लाख 4 लाख रुपए लग रहे हैं, क्या मैं वो दे सकता हूं? कुछ भी नहीं। रीजन क्यों? क्योंकि वहां पे मेरे पास जो इनकम थे वो केवल और केवल सीमित मात्रा में थे, उसमें दाल रोटी चल सकती थी, लेकिन बच्चों के साथ अपनी जिंदगी को एक बड़े लेवल पे ले जाना प्रैक्टिकल रूप से संभव नहीं था। और ये मैं चीजें अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जो कि आप लोग भी जान रहे हो कि आज आपके या हमारे पास जो भी इनकम है, क्या वो इनकम हमारे ड्रीम को पूरा कर सकता है, लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो जब मैंने इसे स्टार्ट किया, और जब मेरी इनकम साल की 10 लाख आने लगी, तो पैसे मैंने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लगा दिया। मेरा शौक केवल यही था कि मेरा जनरेशन जो है ना वो डॉक्टर इंजीनियर का हो। और लगातार कोटा में, एलन में, आकाश में, सब जगह खर्च करते हुए आज मेरे तीनों बच्चे, एक डॉक्टर है दिल्ली में ही, दूसरा इंजीनियर है, तीसरा एक अमेजन में जॉब में आ गया। तो वो जो लाइफ उसको जो मिला, वो कहीं ना कहीं लाइफ जो था, अगर मेरे पास, मैं सोचता हूं कि फॉरएवर अगर नहीं होता,
तो क्या मैं इस लाइफ को ले पाता? नहीं ले पाता, क्योंकि मेरे साथ मेरे ही फ्रेंड जिन्होंने फॉरएवर नहीं किया, वो बोलते हैं कि भाई महँगाई बहुत ज़्यादा, बैंक लोन नहीं मिल रहा है, चाह के भी बच्चों को नहीं पढ़ा पाए, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं और हमको एक ही बात बोलते हैं कि भाई आप किस्मत वाले हो, भाई आप किस्मत वाले हो। मैं बोलता हूँ कि किस्मत वाला नहीं हूँ, मैं कर्म करने वाला हूँ। मैं सही टाइम पे अपने डिसीज़न को मैंने लिया, अपने आप को विज़नरी बनाया कि अगला 10 साल में हमें कहाँ रहना है। और थैंक्स मैं फॉरएवर का कहता हूँ कि बच्चे तो सब कुछ हुए, ऊपर से मुझे बोनस में कंपनी की तरफ से आज के डेट में लगभग 1.5 सीआर माने 1.5 करोड़ का मकान फॉरएवर ने मुझे दिल्ली जैसी जगह पे दे दिया, जो कि मैं सोचता था कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद कुछ पैसे बचेंगे तो कहीं पे एक छोटा सा घर लूंगा। आज वो दे दिया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने 2020 में 24 साल ही जॉब करके 2034 तक मेरी रिटायरमेंट थी। मैं जवानी में ही मैंने जॉब को नमस्कार कर दिया, प्रणाम कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि जो जॉब मुझे सिक्योरिटी दे रही थी, उससे कोई कम सिक्योरिटी मेरे फॉरएवर में नहीं था। जॉब में अगर रेगुलर मुझे इनकम आ रहा है, तो फॉरएवर में रेगुलर इनकम लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच में मेरा रेगुलर इनकम आता है। लेकिन दोनों में मैंने डिफरेंसेस देखा कि जॉब में हमेशा दबाव रहता था, कभी डीएम का, कभी विधायक का, कभी हेल्थ मिनिस्टर का, कभी कुछ का। और आज के डेट में फॉरएवर में मुझे किसी ग्रेग का, किसी हरी सिंगला सर का, किसी अपलाइन का कोई दबाव नहीं है। यहाँ पे घर पे बैठ के इंजॉय करते हुए अपने बच्चों के साथ और हर महीने एक अच्छी इनकम, मतलब कि जॉब विथ फॉरएवर दोनों की इनकम को मैं एंजॉय करता हूँ। और मुझे ये चीज़ मालूम है कि जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं अपने परिवार को एक अच्छा इनकम दे सकता हूँ। उनसे मांगने का कभी नौबत नहीं आएगा। और सबसे बड़ा चीज़ मुझे ये समझ में आया फॉरएवर में कि यहाँ पे एक वक्त के बाद हम अकेले हो जाते हैं। नॉर्मली लाइफ में अगर आप 60 साल के बूढ़े हो गए ना, तो आपके बाद आपके बच्चे आपकी दुकान पे कब्जा कर लेते हैं। आपको गवर्नमेंट वाले या जो भी प्राइवेट जॉब वाले आपको निकाल देते हैं और आप एक बिना काम के, बिना स्किल के एक बोझ की तरह अपने समाज में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों के सामने आप हो जाते हैं। जहाँ 2 रोटी मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो बैठ के आप सोचते हैं कि कोई 2 मिनट, 5 मिनट आपसे बात करने वाला होता है, जहाँ से आपकी थोड़ा-सा मन लगता है, जो 60 के बाद अकेलापन आता है। लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज़ फॉरएवर को थैंक्स करता हूँ और बताता हूँ हमारे जो अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन पीएल गुप्ता सर 67 के एज में बेटा उन्हें नहीं पाल रहा है, बेटा के भरोसे वो नहीं है, पूरी फैमिली उनके नियर एंड डियर उनके भरोसे है। 67 साल में भी अगर आप 4 लाख रुपए महीना उठा रहे हैं और रईसी से हवाई जहाज से जा रहे हैं, जो चाहे वो खा रहे हैं और कहते हैं वो हमेशा एक बात कि उनके टीवी का रिमोट उनके हाथ में होता है। तो अगर आपकी लाइफ का रिमोट अगर आपके हाथ में है, तो आप हमेशा जवान, यंग, बेहतर रहेंगे। कभी-कभी मुझे लगता है कि फॉरएवर के ही कारण से मैं इस एज में भी अपने आप को वही 26 ईयर, 24th ईयर का मैं समझता हूँ कि मैं 24 साल, 25 साल का हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे काम करने के लिए मेरे पास जो मेरे टीम है, वो 24 साल का बच्चा भी है, 18 साल का लड़का भी है और 60 साल का बूढ़ा भी है। और तो और 80 साल के एक लाल बाबू चौधरी भी हैं, जो कि मेरे साथ 80 साल में एन्जॉय करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे रिलेटिव 1 जनवरी को 2 से 4 लोगों ने ही मुझे विश किया था। मुझे 2 से 4 लोगों ने विश किया था, 4 से 5वाँ व्यक्ति नहीं था। लेकिन फॉरएवर से मुझे लगभग 70 लोगों ने 1 बजे रात से ही विश करना शुरू कर दिया था। आपको नए साल की बधाई, आप स्वस्थ रहें, बहुत सारा चीज़। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं अपनी लाइफ़ से अगर फॉरएवर को हटा देता, तो क्या दिल्ली में मेरे पास घर होता? क्या मेरे बच्चे बिना पैसे के डॉक्टर, इंजीनियर बन पाते? क्या आज जो इस एज में मैंने बाइक से स्टार्ट किया था अपनी लाइफ़, आज जो मैं हैरियर पे घूम रहा हूँ, क्या वो हैरियर वाली लाइफ़ मेरी होती? जिस घर में आप दिखा सकता हूँ, ये मेरा घर है। ये चीज़ें नहीं आ पाती। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे फॉरएवर करने का 3-4 रीज़न सबसे बेस्ट मुझे लगा। एक तो ये आपको हेल्दी रखता है।
आपको 50 के बाद जो आपकी एनर्जी कम होती है उसके लिए हमारे पास आरजी प्लस है। मैं रेगुलर, हम और वाइफ दोनों आदमी आरजी प्लस, ये आप देख लीजिए थैला में सारा कुछ है। एक मिनट मैं आपको दिखा ही दूं, क्योंकि मैं बोलता नहीं हूं, मैं करके दिखाता हूं। ये देख लो आप, एक ही आरजी, देखिए पूरे महीने का 2 आरजी प्लस, ये सारे क्रीम, जेंटलमैन प्राइड, ये सारी चीजें, ये हमारा वाइटोलाइज, ये सारा चीज, ये जेल नेक्टर, कभी इसकी कमी आप देख रहे हो। एवोकाडो साबुन, ये आप देखो आर्टिक सी, 2 डब्बा। मतलब है कि सबसे बड़ी चीज है कि क्या कोई व्यक्ति महीने का 30,000 की प्रोडक्ट विदाउट फॉरएवर कितना भी कमा रहा हो, क्या यूज कर सकता है? नहीं कर सकता है, किसी भी हालत में नहीं कर सकता है। अगर ये चीजें यूज हो रही है, जो हमें जवान, जो हमें एनर्जेटिक रख रही है, मैं यहां से डायरेक्ट पटना तक गाड़ी चला लेता हूं, कोई थकान नहीं होती। इसके पीछे रीजन यही है कि फॉरएवर है, और फॉरएवर सबसे पहले आपको यही चीज कहता है, ध्यान रखिएगा, कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये आपके हेल्थ को देता है। पैसे हम या आप कहीं से भी कमा सकते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा में कह रहा हूं, नजर न लगे, पिछले डॉक्टर होते हुए पिछले 10 साल से हम लोग की फैमिली में एक भी अंग्रेजी मेडिसिन यूज नहीं होती है। ये गारंटी है कि फॉरएवर आपको क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं कि फॉरएवर अगर आप रेगुलर आपके घर में आ गया, प्रोडक्ट के रूप में आ गया, तो आपकी फैमिली में कभी हेल्थ के चैलेंज नहीं आएंगे। दूसरा, अगर आपने इसके बिजनेस को दिल से काम करना शुरू कर दिया एज ए कैरियर, तो लाइफ में कभी आपके वेल्थ के चैलेंज भी नहीं आएंगे। तीसरा, अगर आप चाहते हो कि दुनिया में आपकी पूछ भरे, लोग आपको वैल्यू दें, तो गारंटी मैं बोल रहा हूं कि अगर फॉरएवर आपकी लाइफ में आ गया और आपने लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काम स्टार्ट कर दिया, अपनी लाइफ के लिए नहीं, लोगों की लाइफ को बदलने के लिए, तो लोगों के लिए आप भगवान का दर्जा लेते हैं और लोग आपका बहुत ज्यादा आइडियल की तरह मानते हैं। साथ में चौथा चीज यहाँ पे फ्री में मिलता है, वो इंटरनेशनल टूर मिलता है। पांचवा, इसमें आपको मोटिवेशन मिलता है। छठा, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। और सातवां सबसे बड़ा चीज ये है कि आप यहाँ मिलेनियर नहीं बनते हैं, आप यहाँ करोड़पति बनते हैं। साथ में आपको जो लाइफ स्टाइल मिलती है मैनेजर रिट्रीट में, जब आप ताज मुंबई जैसे जगह पे जाते हैं, जब जयपुर के महल में जाते हैं, तो आपको लगता है कि अरे यार, मैं रियली में जन्म लिया था किसी मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी के घर में। आपको एक बार भी फील नहीं होगा कि मैं किसी मिडिल क्लास फैमिली में था। रियली में अगर फॉरएवर को आपने सब कुछ दे दिया, तो फॉरएवर आपकी जनरेशन को चेंज कर देता है। केवल हमें ही नहीं, आपकी जनरेशन को। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे लोग आ रहे हैं, लोगों को इनकम दिखाना पड़ रहा है फेसबुक पे। यानी याद रखिएगा कि जिन्हें दिखाना पड़े उसके अंदर दम नहीं होता है। अगर हमारी इनकम महीने के 2 लाख है, तो हम फेसबुक पे कभी नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि मेरी इनकम जो है वो मेरी लाइफ स्टाइल में दिखती है। लेकिन जिन लोगों की लाइफ स्टाइल कहीं नहीं है, वो लोग जीरो जीरो लगा के अलग अलग कंपनी के नाम पे वो करते हैं। तो फॉरएवर करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि इंटरनेशनल कंपनी, वर्ल्ड वाइड पेटेंटेड प्रोडक्ट, पूरी तरह से एथिकल कंपनी, और सबसे बड़ी चीज है कि ये इनकम के लिए नहीं, ये हमारे और आपके करियर के लिए ये बिजनेस सबसे बेहतर है। तो और 2025 में आप अपने लिए अपना टारगेट, अपना गोल ये सोच के करना है कि आपको 2030 में कहाँ रहना है। अगर आप 50 प्लस के हैं, तो आप ये सोचिए कि जब आप 55 और 60 साल के होंगे, तो क्या आप अपने परिवार पे बोझ की तरह बनेंगे, या परिवार के बोझ को उठाने वाले होंगे? अगर आप 20-22 साल के एज के हैं, तो क्या अपने माँ बाप से आप बेरोजगार 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 का लेवल लेके चलना चाहेंगे? एक छोटे छोटे मोबाइल के लिए, एक छोटे से अपने खर्च के लिए, एक बर्थडे पार्टी के लिए क्या पापा से पैसा लेना चाहेंगे, या फॉरएवर के दम पे अपने फैमिली को वो लाइफ स्टाइल देना चाहेंगे? अगर आप जॉब वाले हैं, तो क्या आपको लगता है कि जॉब के बाद आपकी एक लाइफ खत्म हो जाएगी? अगर आप चाहते हैं कि जॉब के साथ साथ एक रियल लाइफ स्टाइल, एक लग्जरी लाइफ स्टाइल गुजारें, तो आप इससे पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि लाइफ आपकी है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं यहाँ, हर सेक्टर के लोग आए हैं, जॉब वाले हैं,
बिजनेस वाले हैं और जो भी फॉरएवर में हैं, ईमानदारी के साथ है, उनकी लाइफ स्टाइल को आप सोचिए। क्या आप वैसा लाइफ स्टाइल गुप्ता सर की तरह चाहते हैं? क्या आप सुरेंद्र गुप्ता सर की तरह चाहते हैं? क्या आप आनंद गांधी जी की तरह चाहते हैं? क्या आप कृष्णा अरोड़ा की तरह चाहते हैं? क्या आप हमारी तरह चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि ये मान के चलिए कि लास्ट ये साल चल रहा है। अभी जो लोग आज बेहतर करेंगे ना, वो अगला 20 साल में अपनी लाइफ को करोड़पति नहीं अरबपति वाली जो इनकम है ना, उसको लेके जाएंगे और वो एक ग्रेट लाइफ स्टाइल को गुजारेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों का एक बेहतर जीवन हो, बेहतर प्लानिंग हो, और 25 में आपके वो सारे ड्रीम्स पूरे हो जो ड्रीम्स को आप लिखते हो, और सबसे बड़ी चीज है उस ड्रीम को आप करने के लिए तैयार हो। और सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग के टाइम में 2011 में प्रॉब्लम होता था, प्रोडक्ट लाने के लिए पटना से लखनऊ जाना होता था। आज कंपनी पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है, ज्वाइनिंग भी ऑनलाइन है। इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर भी आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, ए टू जेड आपको इनकम से लेकर सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपको एक सपोर्ट चाहिए, वो आज टीजीए क्रिएटर ग्रुप है, जिस ग्रुप में हम लोग हैं। वहां पे आपकी सारी ट्रेनिंग, सारी फैसिलिटी, पूरी जवाबदेही ये ग्रुप आपको लेता है। अगर इस ग्रुप में आप ज्वाइन करते हैं या किसी को लाते हैं, तो ये मान के चलिए कि फेलियर होने की संभावना 1% भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप अकेले काम नहीं करते हैं, आपके साथ एक सिस्टम काम करता है। करना क्या है कि अपने आपको इस सिस्टम में सौंप देना है, और सिस्टम के हिसाब से आप देखेंगे कि अगले 1 साल में आप यहाँ पे लखपति बन के मिनिमम 10 लाख की इनकम पे आप आएंगे। बस सिस्टम पे भरोसा करना है, सिस्टम जैसे काम कर रहा है वैसे उस तरीका से करना है। और हम लोग आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ट्रेनिंग लगातार मुहैया करा रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा मिलियनियर जो है ना, वो आप लोगों के ग्रुप से आए। तो इस साल आप इंटरनेशनल टूर की तैयारी करिए, ईगल की तैयारी करिए, चेयरमैन बोनस की तैयारी करिए, मैनेजर रिट्रीट की तैयारी करिए, बड़ी बड़ी तैयारी करिए। मैनेजर तो बस एक डिग्री है, सारा मजा मैनेजर के बात का है। तो थैंक यू वेरी मच। और अगला जो हम अपने होस्ट लक्ष्य गुप्ता जी को दे रहे हैं, आगे का ये देखें। थैंक यू।